वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने 15 जुलाई 2024 को जो पेपर हुआ था खोटा का, यानी 6 to 8 क्लासेस का, उसका मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। टोटल फ्रेंड्स मैं 50 क्वेश्चन आप लोग के सामने कुछ कुछ लेके आया जो कि ऑनलाइन पेपर हुआ था। तो चलिए आप लोग मिला लीजिए और नेक्स्ट पेपर के लिए आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ऑप्शन 4 दिए, इसमें से कौन सा छैयर का कहानी है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो उसका बोनिक लॉर होता। क्लियर है, पहला हो गया। सेकेंड क्वेश्चन था, विनोद कुमार सिंह का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे 18 नवंबर 1961 था। और तीसरा क्वेश्चन था, माटी के पुथेल क्या था? ऑप्शन नाटक था, कहानी था, ये सब, यानी 4 ऑप्शन दिया था, इसमें बोला कौन कहानी होगा। तो उसके अनुसार देखा था तो माटी के पुथेल क्या था? एक कहानी था, जो कि विश्वनाथ दसौंधी राज द्वारा लिखा गया था 2005 में। ये भी क्वेश्चन था। चौथा था बूढ़ा बूढ़ी नाती में। तो बूढ़ा बूढ़ी से क्वेश्चन ये था कि बूढ़ा बूढ़ी कहानी में वो जो उसको जो दखन के लिए जलाने के लिए ले गए तो सब पैसा कहाँ से जुगाड़ किए थे, यानी चंदा करके किए थे। ये क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन था फ्रेंड्स, कौआ जो होता है वह कितना तरह के जूठा खा के आते हैं, इसलिए बोलते हैं उसको धोने के लिए। तो कितना प्रकार के जूठा बोलते हैं? तो इसमें कुल 12 रकम के जूठा था। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन था, आप लोग सुनते जाइए। इसमें 4 क्वेश्चन दिया था। इसमें बोला था कौन आपका शिवनाथ प्रमाणिक का इसमें महाकाव्य, तो उसका हो जाता है महेशगंधा। फिर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन था कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल रामवृक्ष बेनीपुरी से कब मिले थे? तो ये इसका राइट आंसर होता 1930 हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कौआ कौआ से क्वेश्चन था, जो कि इसका राइट आंसर था लुत्ती, यानी कि कौआ जब हाथी के पास जाता है तो हाथी के बाद वो किसको पास जाता है? तो हाथी के बाद वो किसके पास जाता है? लुत्ती पास। ये भी क्वेश्चन था। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन था जवान किसान से, यानी कि कविता के जैसा लिख रहे थे, उसमें जवान किसान वाला क्वेश्चन था, जिसका आंसर महेश गोलर होता। फिर उसके बाद था मानभूमि के नारी किसको कहा गया था? श्रीनिवास पांडवे ने बोला, क्योंकि मानभूम के रहने वाला था। फिर देशे के जुबान से क्वेश्चन था। फिर मार्टिक पुथेल का क्वेश्चन था, क्या चीज था वो? ये था कहानी ये। फिर उसका फ्रेंड्स क्वेश्चन जो पूछा था मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ, सुनते जाइए एक बार। विश्वनाथ नागर के पिताजी का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जादू रवानी था। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन ये था, गा का फूल क्या था? तो श्याम सुंदर महतो जो लिखा था गा का फूल, वो क्या था? तो उसका राइट आंसर होता कृति। ये इसका राइट आंसर क्या था? कृति था। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन था आप लोग के सामने, शिवनाथ प्रमाणी जी का माता का नाम क्या था? तिनकी देवी होता। फिर ये लिखा था परिवर्तन सम्मान, यानी कि जो परिवर्तन सम्मान मिला था विश्वनाथ दसौंधी राज को, ये कहाँ कहाँ के लिए मिला था? तो चतरा के लिए मिला था। फिर ये क्वेश्चन था श्याम सुंदर महतो का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 5 सितंबर 1936 अकॉर्डिंग तो एक जरहुल फूल के अनुसार। ठीक है, ये ऑप्शन में था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था डॉक्टर चित्तरंजन महातो चित्रा को, यानी कि डॉक्टर की उपाधि कब मिली थी? तो इसका राइट आंसर होता 1997 एके झा को। तो इसका राइट आंसर होता 1997। ठीक है, ये क्वेश्चन था। फिर खोटा साहित्यिक सदानी व्याकरण किसने लिखा था? एके झा। फिर खोटा का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, श्रीनिवास पांडे को बोलते हैं। फिर क्वेश्चन था श्रीनिवास पांडे के पिताजी कौन सा कार्य करते थे? तो आप लोग जानते हैं जंगल निवासी वाला काम करते थे। ये भी क्वेश्चन था। फिर कुसमी फूल का संबंध किससे था? यानी यौन शोषण से था। ये इससे क्वेश्चन था ये। फिर इसके साथ फ्रेंड्स और मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ये था 1930 में भुवनेश्वर दत्त शर्मा किससे मिले थे? तो आप लोग ऑलरेडी पता है आप लोग को किससे मिले थे, लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और फिर ये क्वेश्चन था कला में व्याकुल जो किताब से छपा था, उसमें भूमिका किसने लिखा था? तो बाबू राम नारायण सिंह हो जाएगा। फिर भादो महीना के पर्व कौन था? यानी कि कर्मा पर्व से रिलेटेड था। फिर खीर की तुलना किससे किया जाता है? खीरा की तुलना किससे किया था? ये क्वेश्चन था। फिर चाबी काटिक नाटक से क्वेश्चन था, कम से कम 5 क्वेश्चन, जिसमें लिखा था दमयंती क्या थी? तो एक शिक्षित महिला थी। फिर कालू राम के बारे था, कालू राम से संबंधित क्वेश्चन था। कालू राम ने गांव का जिम्मा किसको दे दिया था? ये शंभू को दे दिया था। और वह कहाँ चले गए थे? काशी चले गए। ये क्वेश्चन था। शंभू किसको मदद किया था? तो सर फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे, शंभू जो है ना रमुआ को मदद किया था, रमुआ को। ठीक है। फिर क्वेश्चन ये भी था, शंभू को नौकरी कौन दिया था? तो रति राम हो गया था। फिर शंभू नौकरी काहे छोड़ दिया था? गाँव के लिए छोड़ दिया था। ये भी क्वेश्चन था, आप लोग देखे होंगे इसमें। फिर उसका फ्रेंड्स क्वेश्चन था केकर छैया जकर ठीन पड़ते ओकर उबार न रहे। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाला था। केकर छैया जकर तीन पड़ते तकर उबार न रहता, ये भी क्वेश्चन था। और ऑप्शन फिर क्वेश्चन था दामोदर का पेशा क्या था? दामोदर क्या करते थे? यानी पेशा क्या था? मजदूरी था, पढ़ाई था, गरीब थे। ये क्वेश्चन था। फिर चांदो वाली मामा का व्यवहार कैसा था? यानी घर घर की खबर रखता था, सभी से मिलन जुलन के रहता था। ये क्वेश्चन था। फिर सोन माटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। सोन माटी के क्वेश्चन था, इसमें से कौन सा कहानी नहीं है? जिंदगी के डुआनी रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर देखिए जगन्नाथ महतो चौधरी किसकी कहानी सुनाते थे? यानी बलराम महतो की कहानी सुनाते थे, वो क्वेश्चन था। फिर जगन्नाथ महतो की ये बलराम महतो का बेटी का मौत कैसे हुआ था? ये क्वेश्चन आया था, जो कि एक्सीडेंट से हुआ था, कार एक्सीडेंट से हुआ था। फिर महेश्वर और पार्वती कौन सा गाँव जाता है? मुरपा गाँव था।
और वहाँ कितना दिन के लिए रहते हैं, ये क्वेश्चन था। 10 या 15, यहाँ पे बहुत कोई 15 मारा, कोई यहाँ पे 10 मारा, लेकिन 15 ही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। फिर कर्मी की भूमिका क्या थी, फिर बोनी क्लॉज छैयर कहानी से रिलेटेड था, फिर वहाँ पे 10 या 15 दिन से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर उसका फ्रेंड्स था कौआ, कौआ कितना रिकिम के जूठा खाता है, 12 रिकिम के था। फिर हाथी के बाद लुत्ती किसके पास गया था, हाथी के बाद कौआ किसके पास गया था। चापू कौन सा विवाह को पसंद करता है, यानी बेट कड़ी विवाह को पसंद करता है। केतकी फूल की कितना संख्या लाने को कहा गया था, तो एक था। दुर्विहार दुर्गति से क्या शिक्षा मिलता है, ये भी क्वेश्चन था। बूढ़ा बूढ़ी और ओकर नाती का से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर डुमैर गाछ के ऊपर, डुमैर गाछ के ऊपर जब चढ़ गया था सुगा, तो उसको मदद कौन किया था, तो उसका सातों भाई मदद किया था। फिर जंगल में सुगा को कौन मदद करता है, तो इसमें फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, इसका जो मदद किया था वही जंगल के बिच्छू उच्छू किया था, यानी कि जंगल के जीव जंतु किया था। फिर मिल के रही यानी क्वेश्चन था। फिर फ्रेंड्स ज़्यादा जो क्वेश्चन था आप लोगों को गीत से क्वेश्चन था, ठीक है। तो गीत से भी बहुत सारा रिलेटेड क्वेश्चन था, चाहे उसमें फिर एक था ये अल्प लोक साहित्य, लोक साहित्य में क्या है, तो लोक क्या है, तो उसमें विशेषण हो गया, ये भी क्वेश्चन था। फिर उपसर्ग, जो किसी शब्द के पहले जो लग जाता है उसे क्या कहता है, तो उपसर्ग कहता है, ये भी रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर व्यगतवाची, दामोदर कौन सा संज्ञा, तो व्यगतवाचक संज्ञा हो गया, ये भी क्वेश्चन रिलेटेड था। फिर फ्रेंड्स आप लोग को और मैं बता देता हूँ, आप लोग की रिकॉर्डिंग के तौर पे सुन लीजिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर क्वेश्चन ये था फ्रेंड्स, अल्प यानी कि देखिए यार अलावा, यार अलावा क्या था, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे यार अलावा। तो यार अलावा आपका घोष भी होते हैं, और देखिए यार अलावा जो होता है वो आपका घोष भी होते हैं, और उसके साथ साथ अल्प प्राणी, यानी इसके दोनों आंसर थे, ये क्वेश्चन थे। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन ये भी था उसके सामने, यानी संज्ञा से रिलेटेड थे, यानी कि व्यगतवाचक संज्ञा से संबंधित थे और एक गोठवाचक संज्ञा से संबंधित है, ठीक है। फिर सर्वनाम से क्वेश्चन था, जिसमें आपका पुरुषवाचक सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन था जहाँ तक कि। फिर विशेषण के बारे में था, तो विशेषण में आपका संख्या से रिलेटेड दे दिया था, तो कौन सा संख्या, तो संख्यावाचक विशेषण था, ये भी क्वेश्चन था। फिर लिंग बदलने के लिए एक दिया था, तो शायद ये इजी ही क्वेश्चन कोई था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक इजी था। फिर फ्रेंड्स आपका वचन से भी क्वेश्चन रिलेटेड था, उसमें भी चेंजिंग करने के लिए दिया था, जो कि इजी ही क्वेश्चन वाइन करके जोड़ने वाला था। फिर ये कारक से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो भी इजी क्वेश्चन बोलेंगे। फिर ये कारक में फ्रेंड्स था, ये ले असे का प्रयोग किस में करते हैं, तो ले असे का प्रयोग आया था, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे ले असे का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ले असे का कहाँ करते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये अपादान कारक के लिए था। फिर फ्रेंड्स आप लोग का क्वेश्चन इसमें सर ये समाज से क्वेश्चन था, समाज से आपका सिंपल क्वेश्चन था कि लंबोदर कौन सा समास, यानी कि लंबोदर हो गया बहुब्रीहि समास, एक संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो जो कि हो गया द्विगु समास, ये भी रिलेटेड क्वेश्चन था। काल से क्वेश्चन एक भी नहीं था। फिर क्वेश्चन ये था कि किसी शब्द के पहले जो आकर लग जाता है उसे क्या बोलते हैं, तो उपसर्ग कहते हैं, ये रिलेटेड क्वेश्चन था। और जहाँ तक कि मुझे लगता है इतना ही था आपका ये, बाकी एक महाप्राण ध्वनि से रिलेटेड क्वेश्चन था। लोकाक्ति, फ्रेंड्स लोकाक्ति से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा था, लोकाक्ति से क्वेश्चन ज़्यादा था। फिर बात करें हम लोग इसका खोटा भाषा लोकगीत के बारे में बताया था, कर्मा गीत कब गाया था, भादों में। फिर मेहनत सनतिया यानी रोपा गीत होता है जो किससे रिलेटेड होता है, यानी मेहनत के लिए। फिर मौसम गीत जो था यानी भदरिया झिंगफुलिया और मधुमासे गीत डोहा डहरुआ, इससे रिलेटेड गीत था, ये कौन सा ही गीत होता है, तो गीत वाला मैं पूरा पूछ दिया था, ऋतु मौसम आधारित गीत पूछ दिया था। फिर ये ओकर अंगना में बछाए जुगनारे चछाए, ये क्वेश्चन था, यानी कि जो छठियारी गीत से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो संस्कार गीत से संबंधित था। फिर आपका क्वेश्चन जो था उपटन भुजा गीता से भी था क्वेश्चन। फिर सहियारी गीत से था, जिसमें हिंदू और मुसलमान से रिलेटेड क्वेश्चन था कि दोनों मिलकर क्या रहता है, सहिया गीत होते हैं, सहियारी गीत से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर छठियारी गीत से क्वेश्चन था आपका, और यानी जिसको संस्कार गीत कहते हैं वो भी क्वेश्चन था। फिर बाल गीत से रिलेटेड 2 क्वेश्चन था, बाल गीत से रिलेटेड 2 क्वेश्चन था। फिर सोहराई गीत से भी रिलेटेड 2 क्वेश्चन था, सोहराई गीत से भी 2 क्वेश्चन था। कर्म गीत से आपका 3 क्वेश्चन था, कर्म गीत से आपका 3 क्वेश्चन था, ठीक है। किस मौसम में मनाते हैं, कौन सा नदी पार करता है, ये सब क्वेश्चन था उसमें। फिर कौन लाता है कर्मा पेड़ को, कौन लाता है गोसाई लोग, क्या क्या पाहन लोग लाता है, वो भी क्वेश्चन था उसमें, ठीक है। फिर इसके बाद हाँ चंचायर को कौन सा गीत बोलते हैं, तो हरा बदिया गीत को ही चंचायर बोलते हैं, ये भी रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर फ्रेंड्स आपका इसके बाद खेल गीत भी कुछ था, तो नुनुक चोरी और डेंगा पानी से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। फिर बात करते हैं आपका ये, यानी ये सब जो क्वेश्चन था गीत का बीच बीच से डाल दिया था, जिसमें सब प्रेजेंट माइंड का जरूरत था, ठीक है। तो एक तो मौसम से संबंधित गीत है, इसमें कौन वर्षा की ऋतु सबसे मेन गीत है, तो वो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, ठीक है। और लोकगीत के कौन मेहनताई करके घर ही गीत गावल जाए, श्रम गीत था ये। और फ्रेंड्स इसमें डमकच खेमटा झुमटा कौन जाके गीत है, ये भी रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसका होता बिहा गीत होता। और
इसके साथ साथ आप लोगों को लोक साहित्य से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे थे, तो लोक साहित्य से भी आप लोगों का क्वेश्चन था, आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। और एक पंथिया डोगल महुआ से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें हमने सब एक से रिलेटेड बीच बीच से कहानी दिया गया था, ठीक है। तो हमने सब एक से क्वेश्चन बीच बीच से, जो आप लोग कविता पढ़े हो तो बीच बीच से पूरा डाल दिया था। आगू करो अपन देश से भी रिलेटेड बीच बीच से अपना क्वेश्चन इसमें डाल दिया था। तो ये सब क्वेश्चन तो पूरा माइंड में मेरा नहीं है, लेकिन जो था मैं बताने का प्रयास किया था। जय जवान जय किसान से रिलेटेड कहानी डाल दिया था, उसमें पूछ रहा था किस कविता से लिया गया, तो जय जवान जय किसान से था। उसी में आज एक आए खोटा से, तो उसमें आज एक आए खोटा हम लोग को पता चल गया था, नहीं खोटा का जो कविता था वो कविता डाल दिया था, फिर उसी के बारे में हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा था। फिर बात करते हैं आप लोग इसका तबे हम कभी ना, यानी कि तबे हम कभी ना के बारे में बोला था ना, इसमें कौन साहित्यिक के बारे में लिखा था, तो वही एक के झा के बारे में रिलेटेड क्वेश्चन था, ये बीच बीच से क्वेश्चन दिया था फ्रेंड्स। फिर महुआ के फनीता में, यानी महुआ के पेड़ का प्रयोग कहाँ करते हैं, कोचरा में करते हैं, ये सब चीज़ रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर रूसल भोला से भी क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, रूसल भोला से भी कुछ क्वेश्चन था। और आपका बात करते हैं मेढ मानुष से भी रिलेटेड कुछ बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आया था, ठीक है। और देशे के जुबान से भी क्वेश्चन था। बात करते हैं आपका ये ढेसा ढेसी छोड़ के बारे में क्वेश्चन था कि किसने लिखा है, तो पार्श्वनाथ है, तो ये ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, ये भी रिलेटेड क्वेश्चन था आप लोग का, ठीक है। तो ढेसा ढेसी छोड़ के बारे में क्वेश्चन था कि किसने लिखा है और किस पे कहानी था ये, तो ये क्वेश्चन था। और बात करते हैं फिर इसके बाद सोहान लागेरे, तो फ्रेंड्स सोहान लागेरे फिर ये सब जो कहानी दिया था इसका बीच बीच से पूरा डाल दिया था, ठीक है। तो आप लोग को बीच से ही क्वेश्चन के बारे में इसको पढ़ना था। फिर बोने बोने पकले सैयर को, तो फ्रेंड्स इससे भी बीच बीच क्वेश्चन पूरा डाल दिया था, ठीक है। तो ये सब जो कहानी दिया था एकदम। फिर कते सुंदर छोटा नागपुर, तो ये सब में क्वेश्चन है ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, तो ये सब में फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में दिया था कि किस कहानी से लिया गया है, तो इस रिलेटेड था। फिर हमार भारत महान से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें कि आप लोग का ये सब जितना कहानी दिया था नहीं कविता था, सब में कविता गीत में, तो इसमें कविता गीत देखिए एक सोहान लागेरे से गीत था कि इसमें देखिए सोहान लागे से गीत था ना कि सोहान लागे जो है, यानी सॉरी बोने पकला सैया को इसमें क्वेश्चन था। इसको इसके बारे में क्या था कि ये गीत है कि कवि है, और उसके बारे में दिनेश दिनमनिया से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ था, तो जिसका प्रेजेंट माइंड बढ़िया है, तो प्रेजेंट माइंड का यूज करके ये सब सभी क्वेश्चन का बनाने वाला था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, फिर प्रदीप कुमार दीप यानी मिल के रहिए रिलेटेड से क्वेश्चन था कि इसमें इसके बारे में किसका यानी मिल के रहिए बारे में था कि इसका कौन सूत्रधार नहीं है, इसमें था प्रदीप कुमार दीपक था, दिनेश दुनमनिया था, संतोष कुमार महतो था, और एक आपका दिया था अंबुज कुमार अंबुज, तो इसका राइट आंसर होता अंबुज कुमार अंबुज, क्योंकि अंबुज कुमार अंबुज को से कोई संबंध नहीं था, तो ये भी क्वेश्चन था। यानी कि चारों पांचों जो क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ा उसी के लिए क्वेश्चन था। फिर सांझे हाथ झींगा फूल से भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। और जो भादर मासिक से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। फिर बोन रक्षा जीवन रक्षा से भी क्वेश्चन था, झार झार पार धरती सिंगार हाय, ये भी क्वेश्चन रिलेटेड लिख रहा था। फिर इसके बाद ये लिखा था सीधा साधा परिपाटी जन गने के मनी माटी, सीधा साधा परिपाटी जन गने के मने के माटी किस कहानी से किस कविता से लिया गया था, हमारे भारत महान था, मिल के रहिए रे था, जय माँ जननी था, कते सुंदर छोटा नागपुर था। फिर लिख रहा था हरा बदिया, यानी क्या होता है पड़ताई, हरा बदिया पड़ताई तकर उबार, तो फिर देवा चौधरी से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर दिंडल पाता क्या है, ये भी रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन ये था फ्रेंड्स, डांगर सबके नहावे खातिर कहाँ गोरखिया सबके कहाँ ले जाता था, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन था। फिर बात करते हैं केकर छैयर जकर ठीन पड़ते तकर उबार ना रहे, ये भी रिलेटेड क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स ये सब पूरा रिलेटेड क्वेश्चन था, आप लोग ऑलरेडी दिए होंगे परीक्षा, तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिए होंगे तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन था। तो मैं ये बोलूँगा कविता वगैरह जो पूछा था बीच बीच से पूछा था, आप लोगों को पूरा कविता पढ़ना पड़ेगा। जहाँ तक कि अगर पेपर देखा जाए तो उसका अगर वेटेज बोलेगा तो मैं बोलूँगा मॉडरेट ही बोलूँगा, मॉडरेट, इजी नहीं बोल सकता। इजी कहानी वाला था जो कि कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन रहता, बाकी जो कविता वगैरह था लोकाक्ति था ना वो आपका मॉडरेट कर दिया था। चलिए थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग को हमेशा रिलेटेड क्वेश्चन बताता रहूँगा। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्ट्रीट। थैंक यू सो मच।